भाइयों बहनों, बुजुर्गों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। दूर दूर से आप आए, अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। 2004 में दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार आई और जब हम वो चुनाव लड़ रहे थे, हमने आपसे सिर्फ एक बात कही थी। हमने आपसे कहा था दिल्ली में सरकार आएगी तो आम आदमी की सरकार आएगी, गरीबों की सरकार आएगी, पिछड़ों की आएगी, हर धर्म की सरकार आएगी, हिंदू की, मुसलमान की, सिख की, ईसाई की, किसान मजदूर की सरकार आएगी। और जो भी हम करेंगे आपकी सुनकर करेंगे और आपके लिए करेंगे। विपक्ष में एनडीए के लोग खड़े थे, उन्होंने इंडिया शाइनिंग का नारा दिया, कहा हिंदुस्तान चमक रहा है। आपको याद होगा, याद है इंडिया शाइनिंग? इसका मतलब क्या है? इंडिया शाइनिंग का मतलब क्या है? हिंदुस्तान चमक रहा है। आपके पास नहीं आए, आपसे नहीं पूछा, आपके घरों में नहीं आए, खेतों में नहीं गए, नहीं पूछा और कह दिया इंडिया शाइनिंग, हिंदुस्तान चमक रहा है। प्रेस वालों ने उनके सबसे बड़े नेता से पूछा, भैया कांग्रेस पार्टी आम आदमी की बात करती है, गरीबों की बात करती है, कमजोर लोगों की बात करती है, इन सबको विकास में शामिल की बात करती है, आपने ये अंग्रेजी का नारा कहां से निकाला? और उनके सबसे बड़े नेता कहते हैं, एक रात मैं टीवी देख रहा था, घर में टीवी देख रहा था और टीवी पे एक इश्तिहार आया और इश्तिहार में एक व्यक्ति खड़ा था, चमकता हुआ सूट पहना था। दूसरे व्यक्ति ने उसका सूट ऐसे छुआ और कहता है इंडिया शाइनिंग, हिंदुस्तान चमक रहा है, और टीवी से नारा इन्होंने ले लिया। आपके पास नहीं आए, आपसे एक बार नहीं पूछा भैया आपका हिंदुस्तान चमक रहा है या नहीं, कह दिया। 2004 में मशीनें खुली, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। हमने पहला काम क्या किया? टीवी नहीं देखा, नारा नहीं चलाया, आपके पास आए, आपसे पूछा भैया बताइए क्या करा जा सकता है। और आपने हमें बताया, देखिए गांव में रोजगार नहीं पहुंचता, शहरों में पहुंच जाता है, हमें जाना पड़ता है, दूर दूर जाना पड़ता है रोजगार ढूंढने, आप गांव में रोजगार पहुंचाइए। मनरेगा पैदा हुआ, आपकी सोच थी 100 दिन का रोजगार, 120 रुपए प्रतिदिन, 12,000 रुपए हर गरीब व्यक्ति को हमने गारंटी करके रोजगार दिलवाया। आपने कहा, हमने किया। मायावती जी खड़ी होती है, कहती है रोजगार योजना से किसी को फायदा नहीं होगा। बीजेपी के लोग, इंडिया शाइनिंग वाले लोग, चमकते हुए हिंदुस्तान वाले लोग कहते हैं, पार्लियामेंट पे कहते हैं, हमसे पूछते हैं भैया पैसा कहां से आएगा? मैं उनसे पूछना चाहता हूं पैसा आया कहां से? अगर हिंदुस्तान में प्रगति हुई है, राजनेता नहीं लाए, आम आदमी लाया है, किसान लाया है, मजदूर लाया है, आप युवा जो खड़े हुए हो वो प्रगति लाया है। अगर किसी का पैसा है तो आपका पैसा है, अगर किसी के पास जाना चाहिए तो आपके पास जाना चाहिए। फिर आए हम आपके पास, किसानों के पास आए और किसानों से पूछा भैया बताओ आपकी सरकार है दिल्ली में, क्या करें? और आपने बताया देखिए बैंक के दरवाजे बंद हैं, हम जाते हैं बैंक में लोन लेने, हमें भगा दिया जाता है, अमीर लोग जाते हैं, बड़े लोग जाते हैं, मैनेजर चिपट जाते हैं उनके ऊपर, 4-4, 5-5 मैनेजर बैठ जाते हैं, लाल कालीन लग जाता है। हमारे लिए आप बैंक के दरवाजे खोलिए। 60,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया हर किसान के लिए। हमने ये नहीं कहा भैया, हमने ये नहीं कहा भाई किसी एक जात को मिलेगा या किसी एक धर्म को मिलेगा। हमने कहा अगर आप हिंदुस्तानी हो, किसान हो, कर्जा माफ होगा। फिर आए आपके पास और आपसे पूछा भैया आप बताओ और क्या कर सकते हैं? महिलाओं ने हमें कहा कि देखिए पूरा दिन काम करते हैं, घर में आधी रोटी मिलती है, हिंदुस्तान में प्रगति हुई है, पूरी रोटी दीजिए। पार्लियामेंट में हमने बिल रखा है भोजन का अधिकार, 35 किलो अनाज हर परिवार को गारंटी करके हम देने वाले हैं। और बीजेपी के लोग, समाजवादी के लोग पार्लियामेंट में क्या पूछते हैं? कहते हैं, पार्लियामेंट में खड़े कहते हैं भैया पैसा कहां से आएगा? हम दिखा देंगे पैसा कहां से आएगा, आप एक काम करो पैसा जनता तक पहुंचाओ। उत्तर प्रदेश में 22 साल से सरकारें आई,
समाजवादी, बीएसपी, बीजेपी, आप खुश हो उनसे? आपको मजा आया? वायदे शुरू हो जाते हैं, चुनाव के पहले वायदे करते हैं। भैया मुलायम सिंह यादव जी आए, कहते हैं मैं बिजली दूंगा सबको मुफ्त में। 3 बार मुख्यमंत्री थे 2007 से पहले। मैं अमेठी में पार्लियामेंट का मेंबर था। अमेठी के लोग बिल दिखाते थे मुझे, ऐसे कहते थे भैया मुफ्त में बिल आया है, मुफ्त में बिल आया है, बिजली नहीं आई। और अब मुलायम सिंह यादव जी कहते हैं मैं मुफ्त में बिजली दूंगा। 22 साल से एक कारखाना नहीं बना यूपी में बिजली का। कहां से आएगी बिजली? आसमान से टपकेगी क्या बिजली? नहीं। मगर आएंगे, कहेंगे भैया हम बिजली देंगे। बुंदेलखंड चले गए, वहां कह रहे हैं हम उसको, बुंदेलखंड को इजराइल में बदल देंगे। बुंदेलखंड में सूखा पड़ा, पलायन हो रही थी, महिलाएं रो रही थी, तब आप कहां थे? जब आप चीफ मिनिस्टर थे, बुंदेलखंड को जब आपकी जरूरत थी, तब आप कहां थे? तब नहीं दिखाई दिए, लोगों के घर नहीं दिखे, लोगों के साथ खाना नहीं खाया, कुएं का पानी नहीं पिया, मगर विकास की बात करते हैं, कहते हैं हम बदल देंगे। कैसे बदलेंगे? जानकारी आप में है, ज्ञान आप में है, समझ आप में है। खेती की बात समझनी, खेती के बारे में बात समझनी है, जाओ किसी किसान से बात कर लो, समझा देगा। सड़क के बारे में समझना चाहते हो, किसी मजदूर से जाके पूछ लो, समझा देगा। मगर आपके नेता नहीं जाना चाहते, बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर देते। चीफ मिनिस्टर बनते, दीवारें खड़े हो जाती हैं। और फिर चुनाव से 3 महीने पहले कहते भैया वायदा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। 22 साल वायदे किए, कुछ मिला आपको? यहां मुसलमान भाई खड़े हैं, मैं आपको पूछना चाहता हूं। मुलायम सिंह यादव जी कहते हैं मैं मुसलमानों का नेता हूं। मुझे बताओ 22 सालों में उन्होंने आपके लिए क्या किया? नहीं, कुछ तो किया होगा। मुसलमान के नेता हैं, क्या किया उन्होंने? कुछ तो किया होगा। मायावती जी ने कुछ किया? मैं आपको बताता हूं कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। 2004 में आपने हमें समर्थन दिया, सच्चर कमीशन बैठाया। पहली बार सच्चर ने कहा कि मुसलमान भाई, अल्पसंख्यक भाई विकास में शामिल नहीं हुए। लाखों स्कॉलरशिप हम भिजवाते हैं, केरला पहुंच जाती, महाराष्ट्र पहुंच जाती, हरियाणा पहुंच जाती, असम तक पहुंच जाती है हमारी सरकारें। उत्तर प्रदेश में नहीं पहुंचती। यहां हजारों युवा खड़ा है, आपको मिली स्कॉलरशिप? एक मिली? नहीं मिली। हर डिस्ट्रिक्ट में जहां हमारे अल्पसंख्यक भाई हम पैसा भेजते हैं, हजारों करोड़ रुपए भेजते हैं, केरला पहुंच जाता है, असम पहुंच जाता है। आपको मिला? 1 रुपया मिला आपको? नहीं। हमारा पैसा नहीं है, राहुल गांधी का पैसा नहीं है, मनमोहन सिंह जी का पैसा नहीं है, आम आदमी का पैसा है, आपका पैसा है। 22 साल से ये चोरी कर रहे हैं आपका पैसा। मुलायम सिंह यादव जी से प्रेस वालों ने पूछा भैया आपको आरक्षण के बारे में क्या लगता है? एक सेकंड भैया, शांत हो जाओ, 1 सेकंड शांत हो जाओ भैया। भैया गला खराब है मेरा, 1 सेकंड शांत हो जाओ, सुन लो। आरक्षण के बारे में पूछा प्रेस वालों ने, मुलायम सिंह यादव जी से पूछा, कहा भैया मुलायम सिंह यादव जी आप एक बात बताइए, आरक्षण के बारे में क्या सोचते हैं आप? आरक्षण के बारे में आप क्या सोचते हैं? भैया 1 सेकंड शांत हो जाओ, आप डिस्टर्ब कर रहे हो पूरी मीटिंग। आरक्षण के बारे में क्या सोचते हैं आप? सन्नाटा छा गया, जैसे अभी छा गया है। एक शब्द नहीं बोला मुलायम सिंह यादव जी ने। फिर से पूछा प्रेस वालों ने, आरक्षण के बारे में क्या सोचते हो? जवाब नहीं मिला। मनमोहन सिंह जी ने जब किया, मुलायम सिंह यादव जी खड़े होते हैं, कहते भैया अगर मैं होता मैं ज्यादा करता। मगर आप थे, 3 बार आप मुख्यमंत्री थे, तब क्यों नहीं किया? आप कहते हो कि आप अल्पसंख्यकों के नेता हो, तब क्यों नहीं किया आपने? केरला की सरकार ने किया, केरला की सरकार ने किया, आंध्र की सरकार ने किया, कर्नाटक की सरकार ने किया, हमारी सरकारों ने किया, आपने क्यों नहीं किया? मायावती जी कहती है मैंने चिट्ठी लिख दी, आप चीफ मिनिस्टर हैं, चिट्ठी लिखने की क्या जरूरत है, आप करिए यहां पे। मगर नहीं करेंगे, नियत साफ नहीं। देखिए जिसकी नियत साफ होती है उसको वायदों की जरूरत नहीं होती। मैं यहां वायदे करने नहीं आया हूं, मुझे वायदों की जरूरत नहीं है, मैं काम करके दिखाता हूं, मुझे वायदों की कोई जरूरत नहीं। मैं आपसे यहां वायदे करने नहीं आया हूं, वायदे सुनने चाहिए, मुलायम सिंह यादव जी की भाषणों में जाइए, मायावती जी के भाषणों में जाइए, बहुत वायदे हैं। बिजली के वायदे हैं,
बेरोजगारी भत्ते के वायदे हैं, रोजगार के वायदे हैं, हम काम करते हैं। हम यहां उत्तर प्रदेश को बदलने आए और एक बात कहेंगे आपसे, उत्तर प्रदेश को खड़ा होना है। खड़ा कौन करेगा? उत्तर प्रदेश का युवा, उत्तर प्रदेश का आम आदमी, उत्तर प्रदेश का नौजवान। आप जाते हो, महाराष्ट्र जाते हो, काम करते हो, हरियाणा जाते हो, काम करते हो, दिल्ली जाते हो, काम करते हो। आपका छुपा हुआ हाथ इन प्रदेशों को आगे बढ़ा रहा है। अब इस हाथ का यहां प्रयोग करो, उत्तर प्रदेश में प्रयोग करो, खड़ा करो इस प्रदेश को। आप में कोई कमी नहीं है, आपकी सरकारों में कमी है, आपके नेताओं में कमी है। मैं आपसे सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि जब तक उत्तर प्रदेश खड़ा नहीं होगा, तब तक राहुल गांधी आपको गांव में दिखाई देगा, किसानों के साथ दिखाई देगा, मजदूरों के साथ दिखाई देगा और आपकी लड़ाई लड़ता दिखाई देगा। यहां बदलाव का समय आ गया है। 22 साल आपने बर्बाद किए, कभी किसी को, कभी हाथी को दिया, हाथी पैसा खा गया, साइकिल को साइकिल पंचर हुई। अब आप कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए, यहां युवा प्रत्याशी है, इसको जिताइए, लखनऊ में हमारी सरकार बनाइए और देखिए हम क्या करते हैं। 5 साल में बदलाव शुरू हो जाएगा, 10 साल में आप अपने प्रदेश को नहीं पहचानोगे। आप दूर दूर से आए, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।